मेहनत को सफल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उसे शेयर जरूर करें। थैंक्स। Chapter 2. Before you read, you may know that the dog and the wolf are closely related. ठीक है, आप सबको पता है कि डॉग और वुल्फ जो है एक दूसरे के रिलेटेड है. You may also know something about how over the century, और ये बहुत सालों से है, ह्यूमन बीन हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स. और जो ह्यूमन बीन है ना, हमेशा डोमेस्टिकेट करता है, पालता है जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं. हियर इज़ अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकम अ टेम एनिमल. और यहाँ पे एक स्टोरी है कि कैसे जो डॉग था, जो वाइल्ड एनिमल था, उसको हमने उसे हमने डोमेस्टिकेट किया. हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, ये आपका चैप्टर है. ठीक है, कैसे डॉग को उसके नया मास्टर मिला. डॉग वर वंस देयर ओन मास्टर एंड लिव द वे वुल्फ डू. डॉग्स जो थे वो खुद के ही मास्टर थे, जैसे वुल्फ अपने पैक में रहते हैं वैसे ही उनका भी एक ग्रुप होता था. डू इन फ्रीडम अंटिल अ डॉग वॉज ब्रॉन, जब तक एक डॉग नहीं ब्रॉन हुआ. हु वॉज इल प्लीज विथ दिस वे ऑफ लाइफ, जिसको है ना पसंद नहीं था इस टाइप की लाइफ कि अपने ही ग्रुप में रहो, उस तरह की लाइफ उसे पसंद नहीं थी एक डॉग को. ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वेंडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ, और वो बहुत परेशान हो गया था खुद से इधर उधर वेंडर करो. लुकिंग फॉर फूड एंड बीन फ्राइंटेड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही. और अब वो सोचने लगा कि मुझे ऐसे एक पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो और सब लोग उससे डरे. He thought he thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. फिर वो सोचता है और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि मुझे एक ऐसा मालिक ढूंढना चाहिए जिसका मैं जो बहुत ही ताकतवर हो इस अर्थ पे. एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और फिर वो निकल गया जंगल से अपने मास्टर को ढूंढने के लिए. He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. और वो बहुत वॉक करता है तब उसे एक वुल्फ मिलता है, बिग वुल्फ मिलता है जो बहुत ही स्ट्रांग था और बहुत ही खतरनाक था. वेयर आर यू गोइंग डॉग, वो डॉग से पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो. द वुल्फ आस्क आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ. और वो बोलता है कि मैं ऐसे मालिक को ढूंढ रहा हूँ जिसके लिए मैं काम कर सकूँ. वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे. वुल्फ आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड एंड दिस एग्रीड अपॉन. और वुल्फ बोलता ठीक है, और वो एग्रीड हो जाता है. द टू ऑफ देम वेंट टुगेदर, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं. they walked and all of sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes, crept डीपर इनटू द फॉरेस्ट. और जब वो वॉक करते रहते हैं तो वुल्फ जो है ना, वो अपने नोज़ को स्निफ करता है और पाथ को सूंघता है और वो फिर बुशेस में चला जाता है. द डॉग वॉज मच सरप्राइज, और डॉग जो है बहुत चौंक जाता है. वट कम्स ओवर यू मास्टर, वो पूछता है कि क्या हुआ मास्टर. ही आस्क वट हैज़ फ्राइटेंड यू, और आप क्यों डर गए. कांट यू सी देयर इज़ अ बियर आउट देयर, और वो बोलता है कि तुम्हें दिखता नहीं है कि वहाँ बियर आ रहा है. एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, और वो हम दोनों को खा लेगा. एंड यू एंड मी, हम दोनों को. सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ, जब डॉग को लगता है कि जो वुल्फ है, वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रोंगर बियर है, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विथ हिम एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर. तो उसको लगता है कि ये तो ताकतवर नहीं है, बियर ताकतवर है, तो वो उसकी सर्विस छोड़ के वो बियर को पूछता है क्या आप मेरे मास्टर बनोगे. द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली, और बियर बोलता है ठीक है. एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउ, और वो बोलता है कि चलो हम लोग काउ का हर्ड फाइंड करते हैं. आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फिल, और मैं किल करूँगा काउ को, हम दोनों अच्छे पेट भर के खाएंगे. दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउ, और वो वॉक करते हैं तो उनको काउ का हर्ड दिखता है. बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप बाई टेरिबल नॉइज़. जैसे ही वो काऊ के पास जाने वाले थे तो उनको एक बहुत डरावनी सी आवाज़ सुनाई देती है. द काऊ वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन पैनिक इन ऑल डायरेक्शन. काऊ जो थी वो बहुत ज़ोर ज़ोर चिल्ला रही थी और हर एक परेशान होकर हर एक डायरेक्शन में जा रही थी. द बियर लुकड आउट फ्रॉम बिहाइंड ट्री, और बियर जो है
ट्री के पीछे से देखता है। एंड देन ही टू रन हैस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और बियर जो है वो भी जल्दी जल्दी फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है। Now, why did I have to come here? Said he to the dog. Now, why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in this part. और वो डॉग बोलता है बियर से कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। तो डॉग बियर बोलता है कि लायन जो है इस फॉरेस्ट को रूल करता है। द लायन हु इज़ ही, तो वो पूछता है कि लायन कौन है। डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, तुम्हें पता नहीं कि वो सबसे खतरनाक बीस्ट है अर्थ पे। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, और वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें अब तो मुझे तुम्हें गुड बाय बोलना पड़ेगा। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, और मुझे ऐसा मास्टर चाहिए जो वो इस अर्थ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, और डॉग जो है वहाँ से चला जाता है और लायन से पूछने के लिए कि तू क्या आप मेरे मास्टर बनोगे। The lion agreed to it and the dog stayed with him and served him for a long time. और लायन एग्रीड हो जाता है और डॉग उसको बहुत दिन तक है ना उसको सर्व करता है। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, उन लोगों की लाइफ बहुत अच्छी थी और कोई कंप्लेन नहीं था। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट इन फॉरेस्ट देन द लायन, और कोई भी बीस्ट लायन से ज़्यादा ताकतवर नहीं था। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि डॉग को परेशान करे। बट वन डे द टू ऑफ देम वेयर वॉकिंग साइड बाई साइड along a path that run amid bare cliff when all of sudden the lion stopped, और दोनों घूम रहे होते हैं साइड बाय साइड, तब लायन स्टॉप हो जाता है। ही गेव अ ग्रेट रॉर एंड स्टक द ग्राउंड एंगरली विथ हिज पॉज विथ सच अ फोर्स दैट होल फॉर्म देयर, और वो बहुत जोर से चिल्लाता है और अपने पॉज से ना एक होल बना देता है। देन ही बिगिन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और फिर वो पीछे भागने लगता है। व्हाट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, तो डॉग पूछता है क्या हुआ मास्टर, कुछ गलत हुआ। आज द डॉग सरप्राइज होकर डॉग पूछता है आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैन है ना वो इस वे हमारी तरफ आ रहा है। द लॉयन सेड वी हैड बेटर रन फॉर इट और वी विल बीन इन ट्रबल, और वो बोलता है कि लॉयन बोलता है कि हमें यहाँ से भागना पड़ेगा अदरवाइज हम परेशानी में फंस जाएंगे। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लॉयन, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, और डॉग बोलता है कि तब तो मुझे तुम्हें गुड बाय बोलना पड़ेगा क्योंकि मुझे ऐसा मास्टर चाहिए जो इस अर्थ पे जिसको मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो इस अर्थ पे। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विथ हिम एंड सर्व विथ हिम फेथफुली, उस टाइम के बाद से डॉग जो है वो मैन के साथ ज्वाइन हो गया और उसके साथ ही स्टे करता है, फेथफुली रहता है। दिस हैपन लॉन्ग एगो बट to this day the dog is man most loyal servant and knows no other master, और इस टाइम से जो डॉग है मैन का मोस्ट लॉयल सर्वेंट हो गया और उसके बाद उसने कोई मास्टर को नहीं चूज़ किया।